बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हब का एक ऐसा अमल है जो पत्थर दिल को भी मोम कर देता है, जो पत्थर को भी मोम कर देता है। हब के लिए अल्लाह उस्समद में बहुत ज़्यादा तसीर है, क्योंकि ये इसमें आज़म भी है और इसके पढ़ने से तमाम मौकलात इल्वी और सिफली आपका काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जब ये अमल होगा तो जो वह काम ना भी करना चाहेंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे, आपका काम होकर ही रहेगा। दुनिया का हर काम अल्लाह उस समझ से किया जाता है, अल्लाह उस समझ से किया जा सकता है, अल्लाह के फजल से। लेकिन हब के लिए तो इसमें कमाल दर्जे की तासीर है। अगर आप पत्थर को भी मोम बनाना चाहते हैं तो वो भी मोम बन जाएगा, इतना पावरफुल ये अमल है। इसका वजीफ़ा बहुत आसान है। नाज़रीन, इसका मैं वजीफ़ा बताने से पहले थोड़ा सा कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। ये बताना ज़रूरी है कि आपका जिस काम के लिए आपने इस अमल को करना है वो जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। क्योंकि किसी भी गुनाह के लिए अगर आप करोगे तो वक्त के साथ साथ आप खुद बर्बाद हो जाओगे। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस अमल को करोगे तो उसका नहीं आपका होगा। अगर किसी के लिए बुरे नीयत से करोगे तो उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका होगा। इसलिए अगर आपका कोई जायज़ मकसद है, जायज़ हाजत है, आपको पता है कि मैं अल्लाह ताला से ये मेरी जायज़ हाजत है, मैं सही मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो उसके लिए इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी के लिए आप करेंगे इस अमल को बुरी नीयत से कि उसका बुरा हो जाए, उसके कारोबार का ऐसा हो जाए, उनके घर में ऐसा, तो नहीं, ये अमल उल्टा आपके गले पड़ सकता है। तो इसलिए इस अमल को आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने जायज़ मकसद के लिए करना है, वैसे आपने नहीं करना। अगर आप अपने जायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को करोगे ना तो ये वजीफ़ा आपके लिए आब हयात है, आब हयात की तरह है। यकीन कीजिए, जिस औरत का खामन दूसरों के पीछे पड़ा हो, बीवी में इंटरेस्ट ना हो, बीवी को देखता भी ना हो, बीवी से प्यार भी ना हो, घर में टाइम नहीं देता हो, बच्चों को नहीं देखता हो, बच्चों के लिए कुछ करता ना हो, लेकिन दूसरी औरतों के पीछे पड़ा हो, वो भी या अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं करता, या अपनी बीवी को मेके बेचता हो, या तलाक की धमकियाँ दे रहा हो, या कोई भी औरत अपने बच्चों और खामन से बेजारी का इजहार कर रहा हो, वो मर्द, और खामन चाहता हो कि वो ठीक हो जाए, अगर बीवी भी उसकी ऐसी है, बच्चों को नहीं देख रही और गलत कामों में पड़ी हुई है, अपने घर को नहीं देख रही, खावंद को नहीं देख रही, तो उसका मियाँ भी ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई मेरी बहन के हस्बैंड इस तरह के हैं, उसके मियाँ ही ऐसे हैं, घर में टाइम नहीं देते, बच्चों को भी नहीं देखते, उनको भी नहीं देखते, खर्चा वगैरह नहीं देते, तो मेरी वो बहनें भी इस अमल को कर सकती हैं। और ये आपको मैंने बोला ना कि आब हयात है ये अमल, तो आपने ये अमल करना है। बहुत से लोग मर्द हजरात होते हैं, वो कहते हैं ना कि हलाल छोड़ के हराम खाने वाली आदत, कि घर में बीवी मौजूद है लेकिन फिर भी जगह जगह पे मुंह मारने वाली आदत, ये चीज़ हराम है। तो जो औरत चाहती है, जो मेरी बेटी या बहन चाहती है कि उनका मर्द राह रास्त पे आ जाए, तो वो मेरी बहनें और बेटियां इस अमल को ज़रूर करें। उसके बाद अगर कोई मर्द, उसकी बीवी भी ऐसी है जो उसके घर को तवज्जो नहीं देती, उसकी बात को नहीं सुनती, उसकी बातों को इग्नोर करती है, बच्चों पे तवज्जो नहीं देती और तलाक मांग रही हो, तो वो मर्द भी अपनी बीवी और अपनी फैमिली के लिए अगर वो चाहता है कि नहीं छोड़ना, तो वो दीजिए अमल करे, तो इंशाअल्लाह ताला आप वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे अगर कहीं आपने रिश्ता किया था और अब जहाँ पर आपने रिश्ता किया है वो रिश्ता देने से इनकार कर रहे हैं, तो किसी ने आपको मोहब्बत के जाल में फंसाया था,
कि शादी करूँगा और अब शादी से इनकार कर रहा है और अब जान छुड़ा रहा है, अब नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत ही पावर। अगर आपको किसी ने बोला कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी भी करूँगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसने इनकार कर दिया, ना अब आपसे शादी कर रहे ना आपसे बात कर रहे, तो उसके लिए भी अगर शादी करना चाहते हैं तो तब ये अमल ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन अगर अब ऐसे तमाम कामों के लिए जो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे कामों के लिए मसलन आप किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन आपका मकसद नहीं है, नेक है, आप घर बसाना चाहते हैं, उनकी फैमिली को खुश भी रखेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ये मकसद आपका जायज़ है, तो उसके लिए ये वजीफ़ा आबे हयात है। इसका तरीका मैं आपको समझा देती हूँ, बड़े गौर से समझिएगा और जिस तरह से मैं बताऊँ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इंशाल्लाह से देखिएगा इसका आपकी इसकी पावरफुल देखिएगा कितना ये पावरफुल है, कितना ये अपना आप लोगों को जल्द से जल्द आपका मकसद पूरा हो जाएगा। एक मकसद जायज़ हो, जगह और टाइम की पाबंदी हो, जगह और टाइम की पाबंदी हो, एक वक्त करना है आपने, पाक साफ कपड़े पहने हो, मुंह में चीनी रखी हो ताकि उसकी मिठास आपको महसूस हो, तसव्वुर में सिर्फ मतलूब हो पढ़ते वक्त, जिसके लिए आपने इस अमल को करना है। ठीक है, मतलब जगह और टाइम की पाबंदी हो, पाक साफ आपके कपड़े पहने हो, मुंह में चीनी रख लें थोड़ी सी ताकि मिठास हो, अगर चीनी नहीं भी रख सकते तो कोई मीठी चीज़ अपने मुंह में रख लें ताकि उसकी मिठास आपको महसूस हो, और जिसके लिए आपने ये अमल करना है उसका तसव्वुर अपने जहन में रख लें, समझ लें कि वो आपके सामने ही बैठा है। अगर कोई ख्याल आए तो वो इससे जान छुड़ाकर फ़ौरन मतलूब का तसव्वुर आपने पुख्ता करना है, क्योंकि जब ये अमल करेंगे आप शैतान आपके दिल और दिमाग में बहुत से ख्यालात लाएगा, लेकिन आपने झटक देना है फ़ौरन अपने मकसद को, और जिसके लिए आपने उस अमल को करना है उसका अपने माइंड में दिमाग में ख्याल रखना है। नाज़रीन अच्छी तरह से आपने अगर खुशबू भी लगानी और पास अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती भी जला लिया करें। अगर मुश्किल हो तो ना जलाइएगा, क्योंकि जब वो लोग मेरी बहनें और बेटियां जो जॉइंट फैमिली में होती हैं वहाँ ये मुश्किल है, क्योंकि दूसरे लोग फिर शक करते हैं और फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर वैसे झगड़े हो जाते हैं, फिर समझते हैं दूसरा बंदा कि पता नहीं क्या किया जा रहा है हम पे। तो अगर वो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगरबत्ती भी लगानी है, अगर लगा सकते हैं, अकेले रहते हैं, आपने अमल करना है तो ज़रूर लगाइएगा, अगर नहीं लगा सकते तो कोई इशू नहीं है। अमल आप सुन लें आपने करना क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मेरी उन बहनों और बेटियों के साथ इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, जो चाहती हैं उनके माँ बाप के बीच में जो अगर कुछ हो रहा है तो वो सही हो जाए, बहन भाइयों में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है तो वो ये अमल उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सदका जारिया की नीयत से। अमल क्या है और आपने किस तरह से करना है वो आप सुन लें। कुछ बातें अहम मैंने बता दी हैं कि जगह एक हो, टाइम की पाबंदी हो, एक ही वक्त में आपने करना, जब भी करना है, टाइम की पाबंदी हो, और पाक साफ कपड़े पहने हो, ना गुस्ल कर सकती हैं, नहा के कपड़े पहन लें, पाक साफ कपड़े हो, और मुंह में मीठी कोई चीज़ रख लें, घर में चीनी है तो वो रख लें, कोई वैसे कोई मीठी चीज़ है तो वो रख लें, उसकी मिठास हो, और गलत जिस मकसद के लिए आपने करना है उसको आपने दिमाग में रखना, उस मतलूब को, उस शख्स को, फिर आपने ये अमल करना। जब आप अमल करेंगे तो आपको शैतान बहुत वर्गलाएगा, उसका तसव्वुर ख़त्म करने की कोशिश करेगा, आपने नहीं, अपने दिमाग को मजबूत रखना है और उसी को तसव्वुर में रखना है। तो सबसे पहले आपने फिर क्या करना है, ये अमल 11 दिन या 21 दिन तक जारी रखें, 11 दिन या 21 दिन, 11 दिन करना है तो आप 11 दिन में आपका मकसद अगर ना पूरा हो तो फिर आपने 21 दिन करना है। मैंने इसलिए आपको बोला है कि टाइम फिक्स होना चाहिए, इसलिए वो वक्त में आप यूज़ कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें आप बिल्कुल फ्री होती हैं रोज़, ताकि आप आसानी से इस अमल को कर सकें। इसलिए मैंने बोला था कि टाइम फिक्स होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम 11 दिन या 21 दिन आपने इस अमल को करना है। तो अगर इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखा
तो बड़े से बड़ा इंसान भी इंशाअल्लाह ताला कदमों में होगा आपके। जितनी बातें मैंने बोली ना, आपने इन सब बातों का ख्याल रखना, तो जितना मर्जी बड़ा होगा वो आपके कदमों में आ जाएगा, आपकी हर बात मानेगा जिस तरह से आप कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अमल कुछ इस तरह से है कि रोज़ाना 11 दिन तक एक जगह और एक ही वक्त पर आपने 1100 बार अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद मतलूब के तसव्वुर से पढ़ना है। मतलब जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसका तसव्वुर जहन में रख के आपने 11 तस्बीह करनी है। 11 तस्बीह करने के बाद आपने उसको जहन में रखना है जिसके लिए आप ये पढ़ रहे हैं, और सिर्फ उन 11 तस्बीह पर आपने अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद पढ़ना है, ठीक है। और लेकिन अव्वल और आखिर आपने दरूद पाक सिर्फ दरूद इब्राहिम पढ़ना है, वो भी 11 बार। सबसे पहले आप 11 बार जब एक जगह बैठ जाएं, जब आपने ये अमल करना है, ठीक है। अमल करने का बेस्ट टाइम है, मैं आपको बताऊं, इशा की नमाज के बाद जब सब फारग हो जाते हैं, हर काम से बंदा फारग हो जाता है, सुकून होता है, और तहज्जुद और फजर के टाइम, ये आपकी मर्ज़ी है आप किस टाइम करना चाहें, लेकिन वक्त एक होना चाहिए और कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ के 1100 बार अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद, अल्लाह उस्समद 11 तस्बीह करनी है। फिर उसके बाद 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। और जब आपने अल्लाह उस्समद पढ़ना है तो समझें अपने दिमाग में, दिल में उस बंदे का तसव्वुर, उसको समझ लें कि आपके दिल और दिमाग में उसकी तस्वीर फिट हो चुकी है। फिर आप इसको कीजिएगा। नाज़रीन करम, दरूद इब्राहिमी आखिर में पढ़ के आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है, और उसके बाद आपने कोशिश करनी, दुआ मांगिएगा अपने हक में, अपने लिए। और जब आप ये अमल करें, शुरू करना चाहें, तो आपने पहले मीठी चीज़ का किसी को सदका दे देना है, तब आपने इस अमल को शुरू करना है। मीठी चीज़ का किसी को चीनी ले दें, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी हिम्मत है, आधा किलो जितनी भी आप किसी को देना चाहें चीनी लेकर दे दें। फिर आप इस अमल को करिएगा, और 11 बार आपने सूरह अखलास पढ़कर हमें हदिया करके या रहीम लिख दें कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आपको इजाज़त मिल जाएगी। और अगर आपने आगे किसी को बताना है तो उसे कहें कि वो 11 मरतबा सूरह फलक पढ़कर हमें हदिया करें। फिर आप या करीम लिख देना कमेंट में, उसको भी इजाज़त मिल जाएगी, और सब दुआ में शामिल हो जाइएगा। आप जो अमल करेंगे, मैंने पहले बोला कि ये आप बेहयात है आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जैसे ही आप इस अमल को करेंगी वो बंदा आपके कदमों में होगा इंशाल्लाह। इसके दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, और अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर कसीर।